बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, इस वीडियो में हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 1.8 सॉल्व करेंगे। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं और इनमें भी हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। लेकिन यहाँ ये बताया गया है इन क्वेश्चन में कि अप टू 3 डेसिमल प्लेस या अप टू 2 डेसिमल प्लेस, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक या 3 डिजिट तक ही हमने उसका आंसर फाइंड करना है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद होता है। क्वेश्चन नंबर 1 को अभी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। जहाँ आपको 3 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करने के लिए आंसर कहा होगा, वहाँ हमने 4 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करना है आंसर। रीज़न उसकी क्या है वो मैं आपको जब आंसर राइट करूँगा तब बता दूँगा। अभी जो है वो हम पहला वाला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, जो कि है हमारे पास 2। ठीक है, 2 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले हम इसको 2 को ऐसे राइट कर लेते हैं और ये एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, अब हमारे पास जो पेयर बनाने हैं उसके लिए पॉइंट हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। जिस डिजिट में पॉइंट नहीं होता उसके एक्सट्रीम राइट पे हम खुद पॉइंट राइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 था, 2 में पॉइंट नहीं था तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। इसी तरह कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर हमारे पास हो, जैसे 84 है, इसके लास्ट पे भी पॉइंट राइट कर सकते हैं। ठीक है, लिखा इसलिए नहीं होता कि उसका कोई मकसद नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि हमें ज़रूरत है इसलिए हमने यहाँ राइट कर लिया। ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। पॉइंट के बाद हम अपनी तरफ से ज़ीरोज़ राइट करेंगे, लेकिन पेयर की फॉर्म में ही राइट करेंगे अब। ठीक है, यहाँ भी 0, ये 2 0 मैंने राइट किए पेयर फॉर्म में, यहाँ पे 2 0। अभी सिर्फ इतने, ये 2 पेयर राइट कर लेते हैं। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने ये बात सीखी थी कि पॉइंट के दाएं तरफ जो डिजिट्स होते हैं उनको हमने दाएं तरफ जो है वो पेयर बनाने हैं, और पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जो नंबर्स होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं, वो पॉइंट के लेफ़्ट साइड की जानिब हमने उनके पेयर्स बनाना शुरू करने हैं। जैसे ये 2 एक ही सिंगल डिजिट होगा, इसका पेयर नहीं बनेगा किसी के साथ भी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ 1 राइट करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है जी, इसके बाद 2 में से 1 माइनस किया तो ये 1 आ गया। ठीक हो गया। अब ये वाला पॉइंट इधर इधर आ जाएगा। यहाँ पे 1 का डबल होता है 2, यहाँ लिख दिया 2। ये 2 ज़ीरोज़ नीचे आ जाएंगे, ये इसको बना रहे हैं 100। 2 के साथ कौन सा डिजिट लिखें कि हमारे पास 100 के करीब करीब आंसर आ जाए, तो 2 के साथ 5 लिखने से 125 आता है। ठीक है, ये रफ में भी करके आप देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 12। ठीक है, 125 बड़ा हो गया। इसका मतलब कि हम 4 राइट करते हैं अभी यहाँ पे। 4 4 ज़ार 16, 4 2 ज़ार 8 और 9। ठीक है, ये 96 आ गया। तो यहाँ पे भी 4 राइट कर दिया हमने, यहाँ पे भी 4 राइट करेंगे, ये आ गया 96। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 में से 96 माइनस किया तो यह रहेगा 4। 14 का डबल होता है 28, वो यहाँ पे हमने लिख देना है। ठीक है, अच्छा जी, अब 4 के साथ फिर यहाँ पे ऊपर से नीचे आ जाएंगे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे ये वाले। अब ये 400 है, ये 28 है ये। इसका मतलब अगर हम 2 लिखेंगे ना, अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 282, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे तो 400 से ऊपर आंसर आएगा। यहाँ पे हमारे पास 400 है। एक मैं और सिंप्लीफाई यानी एक मुख्तसर तरीका बताता होता हूँ बच्चों को कि आप ना, ये जैसे हमारे पास ये 208 है, यानी 28, यहाँ 0 भी लिखेंगे तो ये मिनिमम 200 बन जाएगा, यानी पहला डिजिट छोड़ के इसको 0 0 कंसिडर कर ले। अब जब हम 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 बन जाएगा। इसका मतलब 2 नहीं लिख सकते, तो ये राउंड ऑफ करके इसको आसानी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास क्या नंबर जो है वो आना चाहिए जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब यहाँ हम सिर्फ 1 राइट कर देंगे, यहाँ भी 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 281, यहाँ माइनस आ जाएगा। अच्छा, 10 में से 1 माइनस किया तो 9 आ गया, यहाँ 9 में से 8 माइनस किया तो 1 आ गया, यहाँ 3 में से 2 माइनस किया तो ये भी 1 आ जाएगा, 119। अब हमारे पास उन्होंने कहा 3 डेसिमल प्लेस, अभी तक तो 2 डेसिमल प्लेस तक हमने आंसर फाइंड किया इसका। तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 ज़ीरोज़ और यहाँ पे राइट कर लेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब 3 का कहा फिर हमने 4 तक करना है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि 3 तक आंसर रखने के लिए हमें 4th डिजिट चाहिए होता है जो है वो राउंड ऑफ करने के लिए।
अच्छा जी, अब ये 0 0 इधर आ रहेंगे दोनों। 141 का डबल क्या आ रहेगा, ये आ रहेगा 200, ये आ रहेगा 8 और ये 2, ठीक है। 282 आ गया ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट होगा इसके साथ वो फिर क्या लिखा रहेगा यहाँ पे 4, यहाँ पे भी हम 4 राइट करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2824 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ार 16, 1 कैरी आ रहेगा ये, 4 2 ज़ार 8 और 1 9 आ रहेगा ये, 8 4 ज़ार 32, 3 कैरी, 4 2 ज़ार 8 3 11, 11,296, 11,296 आ गया ये हमारे पास। सब्ट्रैक्ट कर देंगे अब, 10 में से 6 माइनस किया तो 4 आ गया, 9 में से 9 0 आया, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास अब 8, 8 में से 2 माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 6, क्योंकि यहाँ से कैरी लिया था ना इधर यहाँ पे, तो इसलिए ये हमारे पास 604 आ जाएगा ये। तो ये हमारे पास जो 604 रिमाइंडर आया यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे 2 ज़ीरोज़ और यहाँ पे राइट कर लेंगे, ठीक है जी, ये पेयर की फॉर्म में यहाँ भी 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है जी। क्योंकि ये अब हमने 4 डिजिट तक आंसर फाइंड करना था, इसलिए ये 3 तक तो हो चुका है, तो 4th वाला अब हमारे पास क्या नंबर यहाँ पे इसका डबल पहले राइट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा अब 2828, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम राइट करेंगे इसके साथ 2, ठीक है जी, यहाँ पे भी 2 राइट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास 28,282 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ार 4, 8 2 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4 5, 8 2 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4 1 5। तो ये आ गया 56,564, यहाँ लिखेंगे हम 56,564। 10 में से 4 माइनस किया तो ये आ रहेगा 6, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ रहेगा 3, 3 है ये, 3 में से 5 नहीं माइनस हो सकता, यहाँ से कैरी, यहाँ 13 में से 5 8, 9 में से 6 3, ठीक है जी, यहाँ रह जाएगा 5, तो ये रिमाइंडर आ गया हमारे पास। यहाँ डॉट लगा देंगे, इसका मतलब ये कंटिन्यू हो रहा है, अभी इस तरह डॉट लगा दें या दूसरी तरह डॉट लगा दें, और इधर भी ऊपर जो है वो डॉट राइट किए जाएंगे। अच्छा, अब 1.4142 है हमारे पास, तो इसका मतलब ये होगा कि हम इसका आंसर राइट करेंगे यहाँ पे, यहाँ इसको लिखेंगे अभी हम स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इस तरीके से, ये इज इक्वल टू 1.4142, आगे ये डॉट डॉट है और यहाँ पे ये साइन आएगा अप्रॉक्सीमेटली का, ये जिस तरह उर्दू में अलिफ मद आ लिखते हैं उसी तरह लिखे जाते हैं ये साइन। तो अप्रॉक्सीमेटली ये हमने 3 तक लिखना है ना इसका आंसर, तो ये हमने 4th वाला डिजिट देखना है, ये ज़रा गौर से स्टेप ये जहन में रखिएगा। 4 वाला डिजिट अगर हमारे पास 5 हुआ या 5 से बड़ा हुआ तो इससे पहले वाले डिजिट में हमने 1 प्लस कर देना है और उससे आगे वाले सारे ख़त्म कर देना डिजिट। और अगर यहाँ पे 5 से छोटा डिजिट हुआ जैसा कि अब है, यानी 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ या 4 हुआ, तो फिर हमने उनको वैसे ही ख़त्म कर देना है, उससे पहले वाले डिजिट में कोई तब्दीली नहीं करनी। जैसे अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर आएगा 1.414। इस तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने पार्ट्स हैं इस वाले क्वेश्चन के, वो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होंगे जैसे हमने ये वाला किया है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 3rd वाला पार्ट इस क्वेश्चन का, जो कि है 5, यानी 5 का हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये करना है कि यहाँ पे लिख लेते हैं हम 5, और ये इस तरह एक वर्टिकल लाइन भी हम सीधी ही लगाते हैं यहाँ पे। अब बिल्कुल ये हो गई हमारे पास, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हो गई। अब जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पे पेयर बनाने हैं इसके, यानी अपनी तरफ से ज़ीरोज़ राइट करने हैं और फिर पेयर बनाएंगे।
नेक्स्ट हम इसका थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का, जो कि है 5। इसका क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो यहाँ पे इसको पहले लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 जी। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको लिखना है यहाँ पे 5, और इसी तरह फिर एक सीधी लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो है वो इसके पेयर बनाने हैं हमने 5 के पेयर इस तरह बनेंगे कि यहाँ पॉइंट राइट करेंगे और उसके राइट साइड पे हमने 0 0 राइट कर लेने, अपनी मर्ज़ी से जितने मर्जी राइट कर ले, लेकिन पेयर फॉर्म में लिखेंगे हम। यहाँ पे मैं फ़िलहाल 3 पेयर राइट कर लेता हूँ। तो अब जो 5 है इसको हम किससे, कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 5 के करीब करीब आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ार होता है 4, ठीक है। यहाँ पे लाइन लगा देंगे नीचे, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 का डबल होता है 4, और ये पॉइंट इधर आ जाएगा दोनों ज़ीरो नीचे आ जाएंगे, ये वाले, ये 100 आ गया। इसके बाद अब इस यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, ये आ जाएगा 84, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये वाला। 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा ये। इसके बाद यहाँ पे फिर 0 0 आ जाएगा, ये 22 का डबल होता है 44, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके साथ हमने राइट करना है यहाँ पे बेटा 3, यहाँ भी 3 लिख देते हैं, यहाँ पे भी 3 लिख देंगे। ये प्रैक्टिस से आप लोगों को पता चल जाएगा ये, ठीक है, वरना लिख के भी देख लें आप, 1 से 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करके। 3 3 ज़ार आ जाएगा 9, और 4 3 ज़ार 12, 1 कैरी, 4 3 ज़ार 12, 1 13, यहाँ आ जाएगा माइनस। 10 में से 9 माइनस किया तो 1 आ गया, 9 में से 2 माइनस किया 7 आ गया, और यहाँ पे रह जाएगा 5 में से 3 2 अब क्या करेंगे, ये 0 0 नीचे ले आएंगे और इसका डबल इधर यहाँ पे राइट करेंगे। 2 का डबल होता है 4, 2 का डबल 4, 3 का 6, ठीक है। अब इसके साथ हमने लिखना है 6, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, ये 6 6 ज़ार 36, 3 कैरी आ जाएगा। बल्कि मैं कैलकुलेटर को यूज़ कर लेता हूँ ताकि वक्त बच जाए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 4 6 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 6 7 9 6, यहाँ पे लिखते हैं जी 2 6 7 9 6। ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे अब हम इसको, ठीक है जी। 2 7 1 0 0 में से इसको माइनस करेंगे तो 304 आ जाएगा, ये 304, क्योंकि हमारे पास अभी 3 डिजिट हुए हैं, हमने 4 डिजिट तक इसका आंसर राइट करना है। तो यहाँ पे 0 0 फिर एक पेयर ले आते हैं, यहाँ पे फिर 0 0 लिखेंगे। तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 2 2 3 6 का डबल हो जाएगा हमारे पास 4 4 7 2, 4 4 7 2, ठीक है। अब ये वैसे ही नंबर छोटा हो गया ये वाला एक और 0 वाला पेयर नीचे लाना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे 0 राइट करना पड़ेगा। तो बस यहाँ तक ही इसका आंसर हम फिलहाल फाइंड कर लेते हैं। तो इसके बाद फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5, इधर ही लिख देते हैं ऊपर, और ये इक्वल आएगा हमारे पास, यहाँ पे इक्वल लिखेंगे, यहाँ डॉट लगा देंगे और यहाँ नीचे भी डॉट लगा देंगे, यहाँ इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये अभी मज़ीद जो है वो डिवाइड हो रहा है, यानी ये कंटिन्यू हो सकता है डिवीजन इसकी आगे इससे। अच्छा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया, तो इसका आंसर आया 2.2360, ठीक है। आगे लिखेंगे हम डॉट डॉट, अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.236, क्योंकि 3 डिजिट तक हमने इसका आंसर राइट करना था, तो 4th डिजिट देखना है। 4th डिजिट अगर 5 हुआ या 5 से बड़ा हुआ तो फिर उससे पहले वाले डिजिट में हमने 1 ऐड करना है। अगर वो 4 तक हुआ, 0 1 2 3 4 तक, यानी 5 से छोटा हुआ, फिर उसको वैसे ही उसकी छुट्टी करा देनी है, बाकी डिजिट तक उसका आंसर होगा। तो ऐसे हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे इसका 6th वाला यानी लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम ये करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम 21 और फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है जी। अच्छा जी, इधर भी राइट कर लेते हैं इसी तरह एक लाइन। अच्छा जी, अब जब पेयर बनाएंगे इसके तो उसके लिए हमें जो है वो पॉइंट लगा के 0 0 राइट करने पड़ेंगे। 0 0 एक पेयर बन गया, फिर 0 0 दूसरा पेयर बन गया, एक और पेयर राइट कर लेते हैं। अभी सिर्फ 3 पेयर तक राइट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देखें यहाँ 21 है तो 5 5 ज़ार 25 होता है, 4 लिखते हैं यहाँ पे और 4 ही यहाँ पे, 4 4 ज़ार होता है 16, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 5, रिमाइंडर आ गया इसका 5। यहाँ भी पॉइंट राइट करेंगे और ये 0 0 अब नीचे आ गया, ये 4 का डबल होता है 8, इसके साथ हम लिखेंगे अब 5, ठीक है। अब मैं कैलकुलेटर से 85 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ गया 425, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 425, ठीक है जी। और ये 10 में से 5 माइनस किया 5 आ गया, 9 में से 2 माइनस किया 7, तो 75 रिमाइंडर आ गया अब हमारे पास। अब ये 2 ज़ीरोज़ जो है वो 75 के साथ आ जाएंगे, फिर ये 7500 हो गया। 45 का डबल यानी ये जो ऊपर क्वोशंट है इसका डबल यहाँ पे लिखना है तो ये आ जाएगा यहाँ पे 90। अच्छा, अब इसके साथ हम क्या लिखेंगे, इसके साथ हमें लिखना पड़ेगा 8, ठीक है जी, 908 और ऊपर भी 8 ही आ जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप परेशान ना होइएगा कि मैं कैसे फ़ौरन लिख रहा हूँ, इसमें मेरे पास लिखा हुआ है इसलिए मैं आसानी से लिख सकता हूँ इसको। 908 मल्टीप्लाई बाय 8 7264, ये कैलकुलेटर से मैंने कर लिया अभी 7264। तो जब ये सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ जाएगा ये अब 10 में से 4 6 और 9 में से 6 3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 में से 2 2 236 आ गया। यहाँ पे फिर 2 ज़ीरोज़ नीचे लेके आएंगे हम, इनका डबल 458 का 458 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ जाएगा 916, ठीक है। और इसके साथ आ जाएगा अब हमारे पास 2, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ये 9162 मल्टीप्लाई बाय 2 18,324, ठीक है जी, ये आ गया इसमें हमारे पास। तो जब हमने 23,600 में से सब्ट्रैक्ट कर देना इसको तो हमारे पास आ जाएगा 5,276। अभी क्योंकि ये 3 डिजिट तक है, हमें 4 डिजिट तक आंसर चाहिए। एक पेयर और यहाँ पे राइट कर लेते हैं 0 ज़ीरोज़ का, वो नीचे ले आए हम। तो अब 4582 इसका डबल पहले लिखेंगे नीचे 9164 और इसके साथ अब हमारे पास आ रहेगा 5, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 5। तो जब हमने मल्टीप्लाई करना है 9165 को 5 के साथ तो ये आ रहेगा 458 और 225, ठीक है जी। ये सब्ट्रैक्ट किया इसको तो जो हमारे पास इसका रिमाइंडर आएगा 527600, इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 69,375। ये रिमाइंडर आ गया जी हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का। अब क्योंकि मज़ीद ये सॉल्व होता रहेगा इसलिए हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे ये वाले इस तरीके से। इन डॉट्स का मतलब ये है कि ये भी कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है, मज़ीद इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत सिर्फ इसकी है इतने 3 डिजिट तक आंसर राइट करना है, इसलिए हमने 4 डिजिट तक इसको डिवाइड किया ताकि हमें 4th डिजिट पता चल जाए। अब इस क्वेश्चन में डेफिनेटली इस पे असर पड़ेगा आंसर पे, ये देखिएगा। अभी सॉरी मैंने 5 लिख दिया गलती से, यहाँ आना है स्क्वायर रूट ऑफ 21, ये इक्वल आया हमारे पास, यहाँ भी डॉट राइट करने थे, ये आ जाएगा 4.5825 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर क्या आ जाएगा 4.583। अब मैंने देखे यहाँ 2 की जगह पे 3 क्यों लिखा, क्योंकि इसके बाद वाला जो डिजिट है हमारे पास यानी जो 4th डिजिट है वो 5 है।
अगर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो उससे पहले वाले डिजिट में 1 प्लस कर देते हैं और उससे आगे वाले सारे डिजिट्स को ख़त्म कर देते हैं। यानी वो जो डिजिट है, जैसे हमने 3 तक आंसर राइट करना तो 3 वाला डिजिट 3 तक आंसर रहेगा, उससे आगे वाले सारे डिलीट हो जाएंगे यानी ख़त्म हो जाएंगे। साइन ये वाला लिखना है अप्रोक्सीमेटली का, इक्वल तब लिखना है जब हमने एग्जैक्ट आंसर राइट किया। जब 3 डिजिट तक आंसर लिखा फिर हमने अप्रोक्सीमेशन का साइन इस्तेमाल करना है। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कहा गया है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करना है इसका आंसर, यानी राइट 2 डेसिमल प्लेस तक करना है, लेकिन हम फाइंड करेंगे 3 डेसिमल प्लेस तक। रीज़न मैं ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में क्लियर कर चुका हूँ राउंड ऑफ करने के लिए। अब ये 3.6 है, इसको सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे 3.6, ठीक है। फिर इसी तरह वर्टिकल लाइन एक ड्रा कर लेंगे यहाँ पे, इसी तरह इसके ऊपर भी एक वर्टिकल लाइन आएगी यहाँ पे ऐसे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3.6 पहले तो पेयरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास एक डिजिट है तो 0 खुद से ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये एक पेयर बन गया, ये 6 0, ठीक है। और ये दूसरा पेयर बन गया हमारे पास, ये एक तीसरा पेयर बन गया। बस ये 3 पेयर अभी बना लेते हैं। 3 बेचारा सिंगल है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा डिजिट है जिससे मल्टीप्लाई करना है, वो आएगा 1, ठीक है। 2 2 4 होता है तो नहीं लिखा जा सकता, 1 1 1 आ गया ये हमारे पास, ठीक है जी। इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ गया ये। अच्छा जी, अब क्या करना है, ये वाला पॉइंट इधर राइट कर देना इसके साथ। 6 और 0 नीचे आ गए पेयर की फॉर्म में। 1 का डबल 2 होता है, 2 के साथ क्या राइट करेंगे, हमारे पास ये 260 के करीब करीब आंसर आ रहा है। यहाँ पे राइट करेंगे अब हम 8, यहाँ भी लिखेंगे 8। 28 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 224, 224, ठीक है जी। इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर देना। 10 में से 4 6, 5 में से 2 3, ठीक है। 36 रिमाइंडर आ गया, ये 2 zeros फिर नीचे आ गए। इसके बाद 18 का डबल 36 होता है, वो यहाँ लिख देंगे। अच्छा जी, 36 इसके साथ हमने क्या लिखना है कि इसके करीब करीब आंसर आ रहा है या पूरा पूरा इसका आंसर आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम 9 अब, ठीक है। यहाँ भी क्या लिखेंगे 9। 369 मल्टीप्लाई बाय 9 ये आ रहेगा 3321, 3321, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। 10 में से 1 माइनस किया 9, 9 में से 2 माइनस किया 7, और इसके बाद यहाँ पे है हमारे पास अब 5 में से 3 2, 279 है ये हमारे पास। इसमें फिर 0 0 राइट करेंगे। ये 2 डिजिट तक हो चुका है, लेकिन हमने 3 डिजिट तक आंसर फाइंड करना है ताकि राउंड ऑफ करते हुए हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। 189 का डबल लिखेंगे, 378 यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। अब इसके साथ कौन सा डिजिट राइट करेंगे, 7, यहाँ पे 7 आ रहेगा, यहाँ पे भी 7 आ रहेगा। ये 3787 मल्टीप्लाई बाय 7, 26 यहाँ रहेगा 26509, ठीक है जी। ये सब्ट्रैक्शन का साइन, और यहाँ पे आ जाएगा फिर ये रिमाइंडर इसका क्या आएगा 27900, माइनस किया इसको 27, बल्कि ऐसे ही कर लेते 10 में से 9 1, और यहाँ रह जाएगा 9 वैसे नीचे आ गया। 8 में से 5 3, यहाँ से आ जाएगा 7 में 6 1, ठीक है। ये आ गया इसका रिमाइंडर। इधर तक छोड़ देते हैं इसको, यहाँ भी ऐसे ही राइट कर देते हैं डॉट्स इसके। अब ये 3.6 जो है इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास, अगर इक्वल लिखेंगे तो ये वाला आंसर राइट करेंगे विच इज़ 1.897 डॉट डॉट डॉट। अप्रोक्सीमेशन के साथ लिखेंगे यानी 2 डिजिट तक, तो 2 डिजिट तक आंसर राइट करने के लिए हमने 3 वाला डिजिट देखना है विच इज़ ग्रेटर देन 5, बिकॉज थर्ड डिजिट इज ग्रेटर देन 5, सो विल ऐड 1 टू द प्रीसीडिंग डिजिट, ठीक है। ये जो इसका प्रीसीडिंग डिजिट है, इससे पहले वाला डिजिट है, इसमें हम एक जमा कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, सो द आंसर विल बी 1.8। अब ये 7 है ना यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे ऐड होना है 1। थोड़ा सा ज़रा ये बात और समझने वाली होगी। अब यहाँ पे देखें, जब यहाँ पे 1 ऐड होगा तो ये 0 हो गया 9, 1 कैरी इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9। 1.90 इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा।
इसको अच्छे तरीके से आपने समझ लेना है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए परेशानी ना हो। ठीक है जी, 1 से 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं ताकि मजीद ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अभी इसका 4th वाला पार्ट। बहुत ईजी है ये भी। इसमें हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 63.34। तो ये आ रहेगा नेक्स्ट स्टेप में, ये वर्टिकल लाइन ड्रा कर ली हमने, इधर भी राइट कर लेते हैं ये लाइन। तो पेयर देखें, ये ऑलरेडी हमारे पास पेयर फॉर्म में, पॉइंट के राइट साइड पे भी एक पेयर है, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे भी एक पेयर है। जीरोज अपनी मर्जी से जितने मर्जी हम लिख लें, यहाँ पे 1 पेयर, 2 पेयर, जितने मर्जी पेयर राइट कर सकते हैं। अब ये है 63, 8 8 जार 64 होता है, तो 7 7 जार लिख लेते हैं यहाँ पे, 7 7 जार 49। ठीक है, ये माइनस का साइन आ गया। यहाँ पे लाइन ड्रा की, 13 में से 9 4 आ जाएगा, 5 में से 4 1 आ गया। ठीक है, ये पॉइंट आ रहा है इसके बाद, तो पॉइंट ऊपर चला रहेगा। ये 7 का डबल यहाँ पे 14 लिख देंगे, और यहाँ पे आ रहेगा 3 4 आ गया इसके नीचे। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है कि इस 1 4 के साथ लिखेंगे 9 को, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 9, यानी 149, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 1341 आ जाएगा, ये 1341। ठीक है जी, अब ये माइनस किया, 4 में से 1 3, और 13 में से 4 9, यहाँ रह जाएगा 3, तो ये 93 ही बचाइए, फिर 0 0 नीचे आ रहेगा ये। ठीक है जी, अच्छा जी, अब यहाँ पे 79 का डबल लिख देंगे, 79 मल्टीप्लाई बाय 2 158, यहाँ पे आ गया 158। अच्छा जी, 158 के साथ अब हमें क्या लिखना है, हमने ये 7.9 था, तो ये आ गया यहाँ पे 5। ठीक है, यहाँ पे भी 5 लिखेंगे अब हम। ठीक है, 1585 मल्टीप्लाई बाय 5, 7925 आ जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब 10 में से 5 आ गया, 9 में से 2 7 आ रहेगा, इसके बाद आ रहेगा यहाँ पे 2, 12 में से 9 3। ठीक है, यहाँ रह जाएगा 8 में से 7 1। इस तरीके से ये हमारे पास ये रिमाइंडर है। लास्ट वाला पेयर नीचे ले आते हैं अब, फिर 795 मल्टीप्लाई बाय 2 1590। इसके साथ क्या लिखेंगे अब हम, इसके साथ लिखेंगे जी 8, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 15908 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आ रहेगा हमारे पास 127264। सब्ट्रैक्ट किया, ये 10 में से 4 माइनस किया तो 6 आ गया, यहाँ 9 में से 6 माइनस किया तो 3 आ गया, 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आ गया, और 7 में से 7 0 आ गया, इसी तरह 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया। ये इसी तरह कंटिन्यू होगा अभी, तो इसलिए डॉट लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी हमें डॉट्स लगाने पड़ेंगे। तो आंसर हम लिखेंगे इस वाले क्वेश्चन का 63 यानी 63.34 स्क्वायर रूट है इसका, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 7.958 ... अप्रॉक्सीमेटली आंसर विल बी 7.96। 2 डिजिट तक आंसर राइट करना था ना, तो हमने 3 वाला डिजिट देखा, क्योंकि ये 5 से बड़ा है इसलिए हमने इससे पहले वाले डिजिट में 1 प्लस कर दिया, और अप्रॉक्सीमेशन का साइन भी यहाँ पे राइट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि जो मज़ीद नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही सॉल्व होने हैं ये जैसे अभी 6th वाला पार्ट है वो है 5921.25 है, तो इनके पेयर बना लेने हैं। 59 एक पेयर बन जाएगा, 21 दूसरा पेयर बन जाएगा, 0.25 एक पेयर बन जाएगा पॉइंट के बाद। ठीक है, आंसर क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखना है इसलिए 0 0 लिखने पड़ेंगे हमें फिर। ठीक है, तो इसको भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मेथड सेम है, कोई फ़र्क नहीं है ज़रा बराबर भी। अगर आपकी प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस तक अच्छे तरीके से हो चुकी होगी तो वो वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आप खुद से इनको सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट करके अपनी कन्फ्यूजन को, परेशानी को लिख सकते हैं। मैं अपने इल्म के मुताबिक आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा, आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।